फैटी लीवर की समस्याएँ बहुत बढ़ रही है। अगर आप फैटी लीवर से बचना चाहते हैं या आपको फैटी लीवर है, तो यह दिनचर्या दोस्तों अपनाने से फैटी लीवर बिना दवा के ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैटी लीवर ना हो या लीवर से संबंधित कोई बीमारी ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, जिससे फैटी लीवर नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं फैटी लीवर होता क्यों है। दोस्तों, जब हमारी दिनचर्या गड़बड़ होती है, हम बाहर के बहुत खुली चीज़ें खाते हैं। बाहर का जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, तली भुनी चीज़ें जब हम खाते हैं, धूम्रपान, अल्कोहल का या ठंडा पेय पदार्थ का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो हमें फैटी लीवर होता है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें खाने से बचना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती हैं। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, ये बाहर की तली भुनी चीज़ें हमें क्यों नहीं खानी चाहिए, थोड़ा-सा ये भी जान लेते हैं। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें अगर वो मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा या रिफाइंड पामोलिन में छाना जाता है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए, पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों जिसमें छाना जाता है, जिस तेल में, ज़्यादातर दुकानदार या फैक्ट्री वाले या कंपनियाँ पामोलिन का प्रयोग करती है, क्योंकि यह तेल सस्ता होता है और पामोलिन सबसे नुकसानदेह है। इसे प्रयोग करने से कई गंभीर बीमारियाँ होती हैं, कई गंभीर बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों पहली बात, दूसरी चीज़, उसी तेल में बार-बार छाना जाता है। जैसे जब कढ़ाई में तेल कम हो जाता है, तो उस तेल को फेंकते नहीं हैं और उसी में फिर दूसरा तेल डाल दीजिए, फिर तेल को निकालते नहीं, उसी तेल को बार-बार हीट करते हैं। और जब तेल को बार-बार हीट किया जाता है, तो उसमें दोस्तों एक प्रकार का आर्सेनिक एसिड निकलता है, जो कि कई गंभीर बीमारियों का कारण पड़ता है। पाचन तंत्र से संबंधित गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने लगती है। इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। इससे आपको बचना होगा। और दोस्तों रात के खाने पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप देर रात खाना खाएँगे तो यह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। तो रात के खाने को आप अवॉइड करने का प्रयास करिए या जल्दी खाने का प्रयास करिए या हल्का खाना खाइए। एकदम हल्का खाना भूख मिटाने के लिए आपको रात का खाना खाना चाहिए, भरपेट कभी खाना रात में नहीं खाना चाहिए। ये कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा। इस बदलाव के साथ-साथ दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं हमें करना क्या है। करने के लिए सबसे पहला बदलाव आप करिए रात के खाने में। रात का खाना जल्दी से जल्दी खाइए। पहली बात, जब आप जल्दी खा लेंगे तो यह खाना जल्दी से पच जाएगा, जल्दी से पच जाएगा। और जब जल्दी से पच जाएगा तो रात समय जो बीमारियाँ होती नहीं होगी, आप जल्दी सोने जाएँगे, जल्दी सोने जाएँगे तो आप जल्दी उठ जाएँगे। अब यहाँ पे आपको जल्दी उठने की भी आदत बनानी पड़ेगी। अगर दोस्तों जल्दी आप जब उठते हैं तो आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा, जिससे आप योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद करना क्या है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। दोस्तों जब हम बासी मुँह पानी पीते हैं तो वो हमारे मुँह में, रात में जब हम सोए रहते हैं, ऑटोमेटिक एक प्रकार की लार बनती है, जो सलाइवा होती है, एक जिसे हम पाचक एंजाइम कहते हैं। ये बड़ी ही दोस्तों लाभदायक होती है। तो जब हम बासी मुँह पानी पीते हैं तो ये एंजाइम पानी के साथ हमारे पेट में जाती है और पूरे पेट को डिटॉक्स करने का काम करती है। लेकिन पानी ये उन्हीं को बासी में पीना चाहिए जो रात में ब्रश करके सोते हैं। नहीं तो जो रात में आप ऐसे सोते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो खाने वाला कुछ कण मुँह में फँसा रहता है, जो कि मुँह में सड़न पैदा करता है। तो रात को ब्रश करके सोइए और सुबह बासी मुँह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे तुरंत हमें एनर्जी मिलती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने में मदद करते हैं। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे आपको मेहनत करना है। 2 घंटे में तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, खेल-कूद करिए। आप जिस उम्र में हैं,
अपनी उम्र के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको पसंद है रोज़ करना है, जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। इससे दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया से होता है, पाचन तंत्र हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बनती है योगा प्राणायाम करने से। तो दोस्तों हमें रोज़ सुबह अपने शरीर से पसीना निकालना है, ये आपको डेली करना है। इसके बाद हम बात करते हैं खाने-पीने पे, तो हमें क्या खाना चाहिए? कैसी हमारी डाइट होनी चाहिए, जो हमें फैटी लिवर से बचाएगी? अगर हम दोस्तों डाइट की बात करें तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए, 70% नेचुरल चीज़ों की बात करें तो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए। इसके अलावा ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों सिर्फ़ हमें गेहूँ की रोटी ही नहीं खाना चाहिए। कभी जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चने की रोटी, रागी की रोटी ऐसे भी खाना चाहिए। या आप मल्टीग्रेन आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी-कभी ऐसा करना चाहिए और ये आटा मार्केट से कभी मत खरीदना। ये सारी चीज़ें साबूत लाइए, उसे धुलिए, धुलने के बाद उसे पिसाइए, यही खाना चाहिए क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो आपका खाना कैसा होना चाहिए? 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए, हमने बता दिया। इसके बाद दोस्तों 30% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 30% पानी पी के अपने पेट को भरिए। खाना हमें ओवर नहीं खाना चाहिए। और खाने-पीने पे हमेशा ध्यान दीजिए। जब भी बैठिए ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के खाना चाहिए सात्विक ढंग से और अलथी-पलथी मार के खाना चाहिए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी मत खाइए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटा पे ऐसे खाते रहते हैं। तो जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक नहीं खाना चाहिए। खाने को चबा-चबा के खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ होती हैं। जो खाने को पचाती हैं और खाने को गलाती है। पहली चक्की है आपका मुँह जहाँ पे खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की आपका पेट जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो पहले चक्की को एक्टिव रखिए। इसे खूब चबा-चबा के जितने आप चबा-चबा के खाएँगे मुँह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। खाने और पीने में आपको अंतर करना होगा। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिए। खाना जब खाइए हो सके तो पानी मत पीजिए। तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप खाने को चबा-चबा के खाएँगे। खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी ले सकते हैं। 1 से डेढ़ गिलास पानी ले सकते हैं और दोस्तों दिन भर में हमें कभी अदरक पानी, कभी अजवाइन पानी, कभी जीरा पानी, कभी दोस्तों इसका आप गन्ने का रस ले सकते हैं, बेल का रस ले सकते हैं, जो सीज़न हो लीजिए और सीज़न वाइज़ कुछ सब्जियाँ आती हैं जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये डाइट है। अब इसके बाद दोस्तों साल भर में अपने लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए एक छोटी-छोटी ये 2 जाँचें आप करा सकते हैं। जो 2 जाँचें आप करा सकते हैं, जैसे एचडीपीटी, एफजीपीटी कराने से ये पता चलता है कि आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, फैटी लीवर तो नहीं है और ये जाँचें 40-50 रुपए में हो जाती है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होती है, तो ये जाँचें करा लेना चाहिए। और वैसे समय-समय पे हमें ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये भी देखते रहना चाहिए। कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुरंत अपने खाने-पीने में बदलाव करिए, नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। नहीं तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो तुरंत नियंत्रित कर लीजिए। अगर तो दोस्तों इसलिए छोटे-छोटे जाँचें करा करके हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति।